दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। अभी तो आप देख ही रहे होंगे नेपाल में किस तरीके से जेन जी आंदोलन चला और ये आंदोलन इतना ज़्यादा भयानक था कि वहाँ के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ गया। वहाँ के वित्त मंत्रियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और वहाँ के भूतपूर्व प्रधानमंत्री की बुजुर्ग पत्नी को जिंदा जला दिया गया। ये आंदोलन बहुत ही ज़्यादा भयानक था और इसके बाद में अभी वहां अंतरिम सरकार का गठन किया गया और वो अंतरिम सरकार की जो प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनी। और सुशीला कार्की जैसे ही प्रधानमंत्री बनी तो प्रधानमंत्री बनने के बाद में रामेश्वर खनल और कुलमन घिसिंग और ओम प्रकाश आर्यल इन सभी को नया कैबिनेट मंत्री दिया गया और इनको मतलब अभी वहां के राष्ट्रपति रामचंद्र पडोले ने राष्ट्रपति भवन मतलब शीतला भवन, मैं आप लोगों को बता दूं कि नेपाल के राष्ट्रपति भवन को शीतल भवन कहते हैं। तो अब यहाँ पर जब उनका शपथ दिलाया गया तो शपथ दिलाने के बाद से ही जो जैन जी जो भी आंदोलन करता थे, जो इतने बड़े आंदोलन को जिन्होंने अंजाम दिया, वो अब इससे नाराज है। उनका ये कहना है कि हम सुशीला कार्की से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने जो नए मंत्री बनाए उसमें जैन जी का कोई भी नेताओं को न शामिल किया गया और न ही उन नेताओं से राय सलाह ली गई। और जैन जी का साफ साफ ये बात कहना है कि आंदोलन हम किए और हम वो सरकार को उखाड़ फेंके और हमें ही नहीं पूछा गया। और शपथ ग्रहण के दौरान ही जैन जी के प्रमुख नेता सुदन गुरंग के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों, वो जैन जी के प्रदर्शनकारी जिन्होंने ये आंदोलन खड़ा किया था, उन्होंने सुशीला कार्की के खिलाफ नारे लगाए और उनके नेता की तरफ से कहा गया और जैन जी आंदोलनकारियों की तरफ से कहा गया कि जो 3 मंत्रियों का शपथ दिलाया गया है, 3 जो मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री में शामिल किया गया है, उनमें जैन जी नेताओं से कोई राय नहीं दी गई। और यही नहीं, उनको उम्मीद था कि इसमें जैन जी का एक नेता भी होगा और कोई जैन जी का नेता था भी नहीं। तो इन्होंने सरकार को यह बात कहा और कहा क्या, सरकार को धमकी दिया। ये बोला जा सकता है कि जब जैन जी के जो आंदोलनकारी है ना, मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंक सकते हैं, वहां के प्रधानमंत्री को देश से बाहर खदेड़ सकते हैं और जो आपको गद्दी पर बैठा सकते हैं, आपको मतलब सुशीला कार्की को गद्दी पर बैठा सकते हैं, उनमें इतना सामर्थ्य है कि वो गद्दी से आपको उतार भी सकते हैं। अब उनका साफ ये कहना था कि ये जो 3 जो नए मंत्रिमंडल में जो मंत्री बने हैं ना, वो जैन जी के राय से नहीं बने हैं और जैन जी के राय से मंत्री बनाओ और इन तीनों मंत्रियों को हटाओ। लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है कि तीनों मंत्री को हटाई जाएगी और अगर कोई नए मंत्री को बनाया जाना होता ना तो अभी तक जैन जी से बात करके बना दिया गया होता। मतलब कि ऐसा है कि अब सुशीला कार्की अब नए मंत्रिमंडल की गठन नहीं करेगी और इसका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वो प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद पहली बार जब जनता के सामने अपनी बात को रखी, अपनी बाइट रखी, तो उन्होंने ये बात कहा। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ राजनीति का स्वाद चखने नहीं आई हूँ और मैं 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहूँगी और मुझे अब बहुत सारा काम करना है। और उन्होंने जैन जी आंदोलन के नेताओं को आभार भी जताया और उनमें मारे गए सभी लोगों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे और 17 सितंबर को उनके लिए जो लोग मारे गए हैं उनके लिए नेपाल में पूरा शोक भी घोषित किया है। तो अब इतना तो तय है कि कोई नया मंत्रिमंडल बनेगा नहीं और ये जो मंत्री नए 3 बनाए गए हैं मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में, वो हटाए नहीं जाएंगे। तो क्या फिर से जैन जी आंदोलन होगा? क्या फिर से ये जैन जी नेता सड़कों पर उतर के ये सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे? दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको आसान भाषा में समझा सकूं तो एक कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मतलब कि यह है कि एक ही चीज ना बार बार नहीं होता। और अभी जो ये आंदोलन हुआ है, जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, अगर अभी के तात्कालीन समय की अगर सत्ता परिवर्तन के अगर देशों की बात किया जाए तो उसमें एक चीज कॉमन है जो आपने नोटिस किया होगा, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे अभी बांग्लादेश हो, उसमें जो जैसे बांग्लादेश का उदाहरण लेकर समझा रहा हूं और यही बात सभी देशों के लिए लगभग लागू होता है क्योंकि कॉमन यही है। जब वहां की मौजूदा सरकार शेख हसीना को जबरदस्ती चुनी हुई सरकार को वहां के आंदोलनकारी जब वहां से उनका विरोध किया और उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ गया, तो शेख हसीना जो भारत में भी शरण लेकर रखी है, उसके बाद में जो भी व्यक्ति बैठाया गया वो वहां के जनता के द्वारा तो नहीं बैठाया जाता है। मतलब जब जब चुनी हुई सरकार को प्रदर्शनकारी उखाड़ के फेंकते हैं
और जो लोग खास करके युवाओं और छात्रों के कंधे पर रख के बंदूक चलाया जाता है, उसके बाद में उन युवाओं और छात्रों को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ये बांग्लादेश का बस उदाहरण बता रहा हूं, वो हुआ बाकी सब जगह वही है। तो बांग्लादेश के जो भी युवा थे उनको कुछ नहीं पूछा गया कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा, सीधे मोहम्मद यूनुस को उस पर लाकर थोप दिया गया। मोहम्मद यूनुस का ना कोई जनता के उससे मतलब, कोई चीज से मतलब नहीं है, बस मोहम्मद यूनुस को थोप दिया गया। और उसके बाद में दोबारा आंदोलन इन देशों में नहीं हुआ है। चाहे पाकिस्तान में जो इमरान खान की जो सरकार थी, शहबाज को लाकर थोपा गया। जो कमियां इमरान खान की सरकार में थी वही कमियां शहबाज खान में भी थी, शहबाज में भी थी, और शहबाज में इमरान खान से ज्यादा कमी थी, लेकिन दोबारा प्रदर्शन नहीं होने दिया गया। और श्रीलंका का भी वही हाल है, उसके बाद दोबारा प्रदर्शन नहीं हुआ। और बांग्लादेश में भी शेख हसीना के जाने के बाद उससे भी बदतर हालत हो गई बांग्लादेश की, लेकिन दोबारा कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। तो इसी तरीके से देखा जाए तो नेपाल में भले ही जैन जी के जो भी युवा जो नेता हैं वो ये बात कह रहे हैं कि हमने सरकार को उखाड़ फेंका, एकदम इसमें कोई दो राय नहीं है, उनके कारण ही सरकार उखड़ा है, उन्होंने सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन अब जो नया जो सरकार आया है, अब ये बहुत बड़ी बात है, अब मुश्किल ही नहीं असंभव है कि अब दोबारा कोई आंदोलन की कोई बात होगी। क्यों? क्योंकि जो सुशीला गार्गी है वो राजनीतिक उनका पृष्ठभूमि कम है, वो वहां के न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रह चुकी है, उन्हें कानूनी दांव पेच का पूरा अंदाजा है। और यही नहीं, वो सेना को भी आदेश दे दी होंगी और सब चीज रेडी होगा, थोड़ा सा भी प्रदर्शन या हल्ला होगा तो उसको बहुत ही कड़ाई से दबाया जाएगा। और हो सकता है कि वो ये भी घोषित कर दे कि मतलब आपातकाल लगा दे, जहां 4-5 लोग एक साथ रहोगे घूमोगे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि अब अलर्ट है और चौकन्ना है, अब वहां पर आंदोलन दोबारा नहीं होगा। और जैन जी के नेता अब इसे किस रूप में लेंगे, सुशीला गार्गी का इस चीज को, और अब कह तो दिए हैं कि अब हम दोबारा आपको गद्दी से हटा सकते हैं, लेकिन बोले हैं, लेकिन अगर पहले का जो देशों का, जैसे मैंने आपको बताया, उसके आधार पर अध्ययन करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि अब वहां सत्ता परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, आपको एनालिसिस कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसा लगा? और आपसे भी एक सवाल पूछता हूं, क्या सुशीला गार्गी अगर वहां के जैन जी आंदोलनकर्ताओं की बातों को नहीं मानेगी, जैसे मान लीजिए उन मंत्री को हटाए नहीं और जैन जी आंदोलन के नेताओं से राय लेकर कोई नए मंत्री को अगर शामिल नहीं किए कैबिनेट में, तो क्या फिर से आंदोलन हो सकता है आपके हिसाब से? ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलता है अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ। और अंत में बोल रहा हूं, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।